राष्ट्रीय एजेंडा को लेके दोनों यात्रा हुई है। पहली कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा, वो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और जो घृणा समाज में फैला है उसके ख़िलाफ़ ये एजेंडा रहा। ये पूरे देश के सामने पूरा एजेंडा है। और अब की बार जो न्याय यात्रा, आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें 5 न्याय की बात वो करते हैं। युवा न्याय, युवाओं की जो बेरोज़गारी है और उसका एजुकेशन है, उसका पेपर लीक हो जाते हैं, वो समस्या है। फिर किसान न्याय, किसानों का MSP का है, जो किस तरह से गोलियां खा रहे हैं, अभी भी वायदा करने के बावजूद उस पर बात नहीं बनी, जो बात नहीं कर रहे हैं। किसान न्याय के बाद नारी न्याय, महिलाओं के साथ सम्मान हो और उनको न्याय मिले। फिर मजदूर न्याय, मजदूरों को, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको न्याय मिले, उनका शोषण बंद हो और न केवल सरकारी और फैक्ट्रियों में बल्कि बाकी भी जो मजदूरी करते हैं उनके साथ न्याय हो। और फिर भागीदारी न्याय, सभी समाज के लोगों को व्यवस्था में भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। 5 न्यायों के बारे में बात करते हैं। तो ये राष्ट्रीय एजेंडा है, ये देश के सामने मुख्य समस्याएं हैं, उनको लेकर ये यात्रा है। जब से यात्रा शुरू हुई उसके बाद से महागठबंधन जो था उस पर जो है कहीं ना कहीं उस गठबंधन की जो मजबूती है वो कम होती चली गई। कैसे देखते हैं? देखिए, गठबंधन बिल्कुल मजबूती से है और उसमें कोई उसका की बात नहीं है। आपस में जो बातचीत चल रही है बहुत सद्भाव के साथ चल रही है, बहुत सौहार्द के साथ चल रही है और वो जल्दी सब समाधान होके और लिस्ट सामने आ जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इस यात्रा में शामिल होने की बात कही गई थी अगर सीट शेयरिंग पर बात बन जाती है। क्या इस यात्रा में सपा शामिल होगी? देखिए, दोनों चीज़ अलग अलग है। सीट शेयरिंग के ऊपर बात चल रही है, अभी भी वार्ता हो रही है और 1-2 दिन में उसको फाइनल हो जाएगा। और बाकी तो उनकी क्या व्यस्तताएं रही हैं, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। बीजेपी जान रही है कि जनता उनका साथ छोड़ रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं नेताओं को पकड़ के अपना, कहीं सरकारों को डिस्टेबलाइज करेंगे, अस्थिरता करेंगे, कहीं नेताओं को ले गए, जो नीतीश कुमार जी, उसको पूरी सरकार बना दी वहाँ बिहार में भाजपा के समर्थन से। तो जनता जो उनको नहीं समर्थन दे रही है, तो ऐन गैन प्रकारेण धंधा उठा के और ये इस तरह से अपने प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जनता में उनका प्रभाव बिल्कुल शून्य है और नतीजे में आएंगे 2024 में, उससे पता लग जाएगा। भाजपा झूठे वादे करती है और लोग उसी से भ्रमित हो गए कि ये तो ऐसे वादे किए हैं, अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद में कहते हैं कि नहीं, ये तो जुमले हैं। तो यही एक फ़र्क है। अब वो समझ गए हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो झूठ बोला है दोबारा झूठ बोलने की कोशिश करें, जनता कहेगी कि ये झूठा है और हम उसकी बात को नहीं मानते। तब वो स्टेज आ गई है और जनता उनसे विमुख हो गई है और भाजपा की हार अब की बार निश्चित है। कि और रायबरेली के बारे में क्या कहना चाहिए? अब ये वहाँ जो गांधी परिवार है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, वो तय करेंगे कि वहाँ से किसको लड़ाया जाए, तो ये उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। कितनी मजबूती देखते हैं? मजबूत है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए, जगह जगह पर जनसमूह, समर्थन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, वो ज़बरदस्त है। वो तो ये थे कांग्रेस नेता PL पुनिया जी।